वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में 6.12 एक्सरसाइज को आप हल करना जब सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। एक्सरसाइज को अगर देखें, इसके स्टेटमेंट को आपके लिए स्टेटमेंट को पढ़ा जाए आपके लिए। पहला सवाल है और यहाँ पे फर्स्ट एक सवाल मैं आपके लिए कर रही हूँ। एक और जो डिफरेंट कंडीशन होगी वो आपके सामने हल की जाएगी, लेकिन यहाँ पे जितने भी सवाल हैं ऑलमोस्ट ये 5 से ज़्यादा सवाल हैं, तो इनका मेथड जाहिर बात एक जैसा ही है। सिर्फ आपके जो फार्मूले की ज़्यादातर मुरब्बे का स्केयर का फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। अगर आपने स्केयर का फार्मूला अगर आपको याद हो, ये बराबर क्या होता है, 1 की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए बी। सेकेंड है आपके पास पहली का मुरब्बा माइनस 2 ए बी, यानी ये फार्मूले ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो आई होप आपको ये ज़बानी याद हो। या तो एक जमा की कंडीशन होगी या माइनस होगी, और आपकी रकम में जो कंडीशन होगी आप उसी के हिसाब से अप्लाई करेंगे। अगर जमा वाला आ रहा है तो जमा लिख देंगे, अगर माइनस का आ रहा है तो माइनस का लिखेंगे। फ़र्क सिर्फ यही होता है कि ये 2 ए बी है, यहाँ पे जमा में जमा और माइनस वाले में माइनस, और यही इसका फ़र्क होता है। तो जो कंडीशन आपके लिए छोड़ी जा रही है वहाँ पे एक और फार्मूले का इस्तेमाल हो रहा है, वह है ए जमा 3 का मकाब। यानी आपके पास जो कंडीशन होगी वहाँ पे 3 की पावर, 2 नहीं पावर बल्कि 3 होगी। तो 3 की पावर में जाहिर बात है 3 वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। जमा वाला होगा पहली की 3 पावर, दूसरी की 3 है, जमा 3 है पहले का मुरब्बा, जमा 3 ए बी दूसरी का मुरब्बा। ये आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। यही अगर माइनस में हो, ठीक है, यानी जो सी कंडीशन होगी आपने वही अप्लाई करना है। तो इसमें क्या होगा, पहली का मुकाब, ठीक है, माइनस दूसरी का मुकाब, ठीक है, माइनस 3 ए बी जमा 3 ए बी का मुरब्बा। ठीक है, ये कंडीशन के हिसाब से आपका अप्लाई होगा। अगर जमा का आ रहा है तो जमा का लिखेंगे, माइनस का आएगा तो माइनस का लगाएंगे। जो कंडीशन हो उसके हिसाब से आप खुद सोच समझ के फार्मूला जो अप्लाई करेंगे। जो बाकी छोड़ी जा रही हैं ज़्यादातर तो यही कंडीशन है, 2 ये जमा ये माइनस वाली होगी। तो तीसरी कंडीशन इन सवालों में इस्तेमाल हो रही है, वह है ए की 4 पावर, यानी ए की 4 या एक्स की 4। यानी आपके जो मुतगय्यर है वो चेंज हो सकता है, यानी ए पावर 4 हो सकती है, एक्स पावर 4 हो सकती है, जो सी भी हो। इसमें इस सूरत में आपने क्या करना है, इसमें 2 दफ़ा आपको मुरब्बा लेना पड़ेगा। यानी पहले एक दफ़ा मुरब्बा लेंगे जो कि इस तरह हल करेंगे। जो इस एक दफ़ा करने से जो रकम आएगी उसका दोबारा से मुरब्बा लेने से, ये आप लिखेंगे भी स्टेटमेंट कि दोबारा से मुरब्बा लेने से, यानी दोबारा मुरब्बा लेने से जो कंडीशन आएगी वो आपका फाइनल आंसर को हल करने में मदद देती है। यानी जो कंडीशन होगी आप उसके हिसाब से, ये ऑलमोस्ट मैंने जितनी कंडीशन इन सवालों में इस्तेमाल हो रही हैं मैंने पहले से एक तरह से उनका एक ओवरऑल जो एक तरीका है वो बता दिया। आप सारी बात इनको सीखिए, समझिए और सवाल हल करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे सवाल पहले की तरफ आते हैं। यहाँ पे 2 मसावात दी होंगी। जाहिर बात है जितने भी सवाल ये किए गए हैं 2 मसावात को लेके हल किए जाते हैं। तो यहाँ तो जितने भी सवाल हल किए गए जाहिर बात 2 मसावात थी, 2 मसावात को लेकर हल किया जाता है। और यहाँ पे स्टेटमेंट वही है जो पिछले सवाल में थी कि एक्स को आपने मुनासिब फार्मूले की मदद से, यानी यहाँ पे उन्होंने पहले से कह दिया है कि यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल होंगे, ठीक है, जो कि आपको ये बता देंगे ऑलमोस्ट जितने इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा फार्मूले की मदद से, आप पहले क्या था, कीमत दर्ज करने का तरीका था, ठीक है, अब वही चीज़ किस में चेंज होगी, फार्मूले में। यानी आपने फार्मूला जो भी आपके कंडीशन के मुताबिक उन्होंने कहा है मुनासिब फार्मूला, यानी उन्होंने पहले से मेंशन कर दिया कि भाई जो सी कंडीशन होगी उसके मुताबिक आप फार्मूले का इस्तेमाल करके एक्स को जो है वो साख्त करेंगे, एक्स को जो है वो एलिमिनेट करेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ से आपने देखना है कि कौन सी पर फार्मूला इनमें से कोई भी अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे स्केयर की कंडीशन है तो इसका मतलब ये वाले फार्मूले इस्तेमाल होंगे, जमा और माइनस वाले। फिर आपने देखना है कि आया माइनस है या जमा, ये भी आपने देखना है। तो अब इस पे तो अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है, इसका मतलब ये सिंपल वाली जो वैल्यू यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करके इस वाली कंडीशन के बराबर करेंगे।
यानी एक साइड बराबर हो जाएगी तो दूसरी साइड की जो वैल्यूज होंगी उनको बराबर रखा जा सकता है। बराबर रख के उनको सिंप्लीफिकेशन करके मेथड को जो है वो लगा के सिंप्लीफिकेशन का तो फाइनल आंसर जो है वो मालूम किया जाता है। तो x माइनस 1/x है बराबर m है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे तरफैन का मुरब्बा लेने से, ठीक है, मुरब्बा लेने से x माइनस 1/x है, इसका मुरब्बा है बराबर m है। फार्मूले के मुताबिक a और b है, ठीक है। यहाँ पे b जो है वो 1/, बट्टे की शक्ल में, लेकिन बात तो वही है, पहली a होगी माइनस b, जो कि आपकी ये सेकंड वाला फार्मूला माइनस वाला लगता है। तो इसमें आपने क्या करना है, पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा माइनस, सॉरी जमा नहीं माइनस आएगा, माइनस 2 कुलिये का पहली रकम ज़रब दूसरी रकम, दूसरी का मुरब्बा करेंगे तो वो m की स्क्वायर ही बनेगा। यानी बास वालों में यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक ही रकम है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी पड़ती। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 1/x की स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है, x के साथ x कैंसिल हो जाएगा तो बाकी 2 और 1 बचा है, माइनस 2 आया m स्क्वायर। तो x की 2 जमा 1/x है। इसकी सिंप्लीफिकेशन ये होगी कि एक साइड बराबर करनी, यानी ये साइड है जिसको हम मुवाजना करेंगे, x के जमा 1/x के है, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये माइनस है, दूसरी तरफ जाके ये क्या होगा, जमा का हो जाएगा, जमा 2, ठीक है। ये मसावात नंबर क्या होगी, 3। अब आपने मुवाजना कौन सी का करना है, सेकंड और थर्ड वाली का करना है। यानी फर्स्ट वाली को लेके आपने सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आंसर आता है उसको आपने फिर जो सेकंड इक्वेशन होती है उसके साथ आपने कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन यहाँ पे क्या है, आपने देखना है कि एक तरफ के अरकान जो है वो बराबर हो जाएं, यानी जो एलिमेंट टर्म्स हैं या वैल्यूज हैं, रकमी हैं, जो भी वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे ये सारा यानी इनके लिए रकमों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या तो आप टर्म कहते हैं या फिर आप रकमी कहते हैं। पहली रकम दूसरी रकम के बराबर, यानी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे जो हमने सिंप्लीफाई किया 1/x है तो यहाँ पे भी 1/x है, यानी एक साइड हमारी बराबर आ गई है। तो इसका मतलब हम जो दूसरी साइड है इनकी वैल्यूज को बराबर रख सकते हैं, जो कि मुवाजना या कंपैरिजन के तरीके से किया जाता है, जो कि अभी आपके सामने अभी बताया गया। आपने कैसे करना है कि एक साइड के अरकान जो है वो बराबर होने चाहिए, यानी लेफ्ट साइड जो है वो बराबर होनी चाहिए, तो राइट साइड के जो अरकान होंगे वो हम बराबर रख सकते हैं मुवाजने की रो से या मुवाजने के तरीके से। मसावात नंबर 2 और मसावात नंबर 3 का मुवाजना करने से, ठीक है, करने से। तो मुवाजना जब किया ये आपके सामने कर दिया गया, वो है लेफ्ट साइड है एक्स की 2, 1/x की 2 है। दूसरी तरफ भी हमारे पास क्या आता है, ये वाली और ये वाली साइड, ये वाली एक्स के जमा एक्स के जमा 1/x के, वो भी आंसर क्या है, एक्स की 2 जमा 1/x की 2। तो ये दोनों साइड बराबर आ गई। जब ये चीज़ बराबर हो जाए तो दूसरी तरफ के अरकान क्या है, एक तरफ के क्या है आपके पास n स्क्वायर है और दूसरी वाली के अरकान क्या है, m स्क्वायर जमा 2 है, जो कि मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या आप सिंप्लीफाई ये कर सकते हैं कि वेरिएबल जो है वो एक तरफ कर लें, ये एक इस तरफ जमा कर दूसरी तरफ आके माइनस का दूसरी तरफ 2 जो है वो बच जाता है, जो कि आपका आंसर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 7th बनता है, 7वां सवाल है। तो यहाँ पे आपके सामने कंडीशन अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे पहले स्क्वायर वाली थी, एक एक्स था और दूसरी स्क्वायर थी। अब यहाँ से एक 4 की पावर और एक 2 की पावर है, करना यहीं पे भी मुरब्बा ही है, यानी यहाँ पे मुरब्बा आपको सिर्फ एक दफ़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। फर्ज करें अगर यहाँ पे होता है x जमा 1/x, तो ऐसी सूरत में आपको 2 दफ़ा मुरब्बा लेना पड़ता। एक दफ़ा ले लिया, फिर 4 बनाने के लिए आपको दोबारा से इसका मुरब्बा लेने के लिए x 4 हो जाती, ठीक है। यानी अगर ये अकेला आता तो फिर आपको 2 दफ़ा लेना पड़ता है मुरब्बा, जो कि आगे एक सवाल है सेम यही कंडीशन जो अभी मैं आपको मेथड बता रही हूँ। या यह मेथड बताने का मकसद यही है कि आपको जारी बात है इसी वीडियो में इस टॉपिक के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए,
तो जाहिर बात है आप खुद इस सवालों को हल करने के काबिल हो जाते हैं जब इन कंडीशन को आप समझ लेते हैं। तो यहाँ पे 2 दफ़ा आपको मुरब्बा लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी एक के 4 है तो यहाँ पे पहले से 2 दे दिए, इसका मतलब यहाँ पे आप मुरब्बा जो है सिर्फ 1 दफ़ा लेंगे, ठीक है। यानी जब एक x की पावर 1 होगी उस सूरत में आपको क्या जो भी बताया कि आपको 2 दफ़ा मुरब्बा, जो कि नेक्स्ट जो अगला सवाल है सेम यही शक्ल है जो भी आपको बताया गया, लेकिन इस सूरत में सिर्फ आपको 1 दफ़ा ही मुरब्बा लेने की जरूरत पड़ती है। तो अगर गौर करें x4 x की 2 इसका मतलब मसवात नंबर 1 को आपने की तरफैन का मुरब्बा लेने से, तरफैन का मुरब्बा लेने से, ठीक है। x की 2 जमा 1/x स्क्वायर है, m स्क्वायर, ठीक है। कुलिये के मुताबिक क्या है आपको पता है, ये जमा है तो इसका मतलब ये जमा वाला लगेगा, यानी पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा जमा 2 इंटू x की 2 1/x की 2 जमा। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन जो कि अभी फार्मूले के आपको बता दी गया, 2 कुलिये का होता है, यानी पहली रकम ज़रब दूसरी रकम है। तो यहाँ पे भी मुरब्बा खोला जाएगा। ये आपको अलजबरे के जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ आती होंगी या पता आपको जो है वो कंडीशन देख के पता चल जाता है कि ये फार्मूला, ये सिंप्लीफिकेशन जो है इसकी ऐसे होगी जो कि अलजबरे की होती है। इसमें क्या होता है, ये पावर से मुराद ये होती है कि कोफिशिएंट या अददी सरजा जो कि 2 3 4 कुछ भी नंबर हो सकता है, इसकी अलग से पावर होती है, और जो साथ मुतगय्यर होता है या वेरिएबल होता है उसकी पावर अलग से होती है। अब 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब 3 ने कितनी दफ़ा ज़रब खानी, 2 दफ़ा, 3 3 बार 9, और साथ में m की क्या आ जाएगी 2 है। अब सिंप्लीफिकेशन में ये होगा कि कैंसिल हो गया तो सिर्फ 2 बचा, 2 को 1 से ज़रब दी तो 2 आ गया। अब इसकी पावर पहले भी बताई कि पावर यानी इनके अंदर जो रकम होगी उनकी पावर होगी, लेकिन यहाँ पे अलजबरे की एक और कंडीशन है कि पावर की पावर है। अब ये भी अपने रूल है, कानून है या फार्मूला कह लीजिए कि 2 पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में क्या करती हैं, ज़रब खाती हैं। यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी या टिप कह लीजिए कि अक्सर बच्चों को देखा गया कि वो क्या करते हैं, x की 2 है ना तो इनको जमा कर देते हैं, समटाइम बच्चे 2 कर देते हैं। ये तो ज़रब से भी यही आंसर आता है ना, फर्ज करें यहाँ पे 3 होता तो बच्चे जमा करके इसको क्या कर देते हैं, 5 बना देते हैं। यानी पावर का मकसद ये होता है, यानी पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में क्या करती हैं, ज़रब खाती हैं, x की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करें x के ऊपर 3 है और साथ ही x है और उसके ऊपर 2 दे दिए गए, ऐसी सूरत में क्या होता है, ये आपके फार्मूला कह लीजिए कि एक जैसे मुतगय्यर या वेरिएबल जब ज़रब खाएं ज़रब की शक्ल में तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। 3 और ये 2 जमा के कितनी हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। इस कंडीशन में आप 5 बना सकते हैं, लेकिन आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता भी होगी, या मे भी अपने जो फ्रेंड्स या क्लास फेलोज होते हैं उनको भी देखा और नोटिस किया हो कि वो ये मिस्टेक करते हैं। अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक जो करते हैं कि क्या कर देते हैं कि जहाँ पे पावर को ज़रब देनी होती है वहाँ उनको जमा कर देते हैं, और जहाँ पे ज़रब देनी हो वहाँ पे जमा कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको लाजमी क्लियर करनी चाहिए। अलजबरा के सिंप्लीफिकेशन के मेथड है, और ये जो आपका अलजबरा है इसकी सिंप्लीफिकेशन के जितने मेथड हैं या फार्मूलेज हैं, इनको आप अगर अच्छे तरीके से ज़ुबानी याद कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो आपके लिए रियाजी को हल करना आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जिनको ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं उनको अक्सर मैथ जो है मुश्किल लगता है। वजह ये होती है इनके बुनियाद या कॉन्सेप्ट जो बुनियादी कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, तो इनको लाजमी क्लियर कीजिए ताकि आपको मैथ में कोई मुश्किल पेश ना आए जब आप खुद एज ए स्टूडेंट हल कर रहे हो। और एज ए सारी बात है नेक्स्ट अगर आप अगली जनरेशन को बनाने वाले हैं तो जारी बात है आप नेक्स्ट आने वाले जो आपके फैमिली के बच्चे हों या खुद कभी आप पेरेंट्स हों तो जारी बात है अपने बच्चे की चाहे वो रियाजी में मदद कर सकें। तो जारी बात है ये एक
जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें चलती हैं, यानी आपको एजुकेशन का मरहला तो आई थिंक हमारी हर घरों में एक रिपीट होता है। पहले हम बच्चे खुद पढ़ रहे होते हैं या पेरेंट्स भी पढ़े होते हैं, तो आगे ज़ाहिर बात हेल्प कर पाते हैं। जब ज़ाहिर बात है खुद चीज़ें नहीं क्लियर होंगी, खुद सीखा नहीं होगा अच्छे तरीके से, तो हम नेक्स्ट आने वाली जनरेशन जो घर में हो या फिर अगर आप वर्किंग प्लेस पे हो, तो ज़ाहिर बात तो उनको कैसे अच्छे तरीके से सिखा पाएंगे। तो ज़ाहिर बात है उसके लिए खुद को कॉन्सेप्ट क्लियर करना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए लाजमी कीजिए। और दिए से दिया जलता है, तो ज़ाहिर बात है इल्म को रोशनी कहा गया, इल्म को जो है वो रोशनी कहा गया। तो ज़ाहिर बात है इल्म तभी बढ़ेगा जब आप अच्छे तरीके से सीखते हैं, समझते हैं। वरना तो इस दुनिया में चिराग को बुझाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन चिराग को जलाने वाले कम हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल बुझा देने वालों में से है, कुछ ऐसे लोग हैं कि थ्रू आउट द ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी आपको ऐसे लोगों की जो फूंक मारने का एक स्टाइल है, वो फूंक मारते रहते हैं। फूंक मारने से मुराद ये है कि वो हमारी ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के जो मामलात हैं, ये ज़िंदगी के जो डगर है, रूटीन है, उससे हट जाएं और ज़िंदगी को ज़ाहिर बात है तबाह करने और ख़त्म करने की वजह बनते हैं। तो ऐसे फूंके मारने वाले लोग जो कि चिराग को बचाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। और सेकेंडली अगर चिराग से चिराग जलाने वाले हैं, तो ज़ाहिर बात है आप एक माशरे की एक अहम बुनियाद हैं, एक ईंट हैं, जो कि हमारे माशरे की एक जो बुनियाद है, बिल्डिंग है, सोसाइटी है, उसको मजबूत करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसे बनिए जो कि दूसरे को, जो कि आप घर में मौजूद लोग हैं उनका, और उसके बाद हम माशरे में, गली मोहल्लों में लोगों के साथ भी एक मिलकर एक सोसाइटी और एक माशरा और एक दुनियादारी बना रहे होते हैं, जो कि आई थिंक दूसरों को रास्ता देना या उनके जो ज़िंदगी के मामलात हैं उनको मज़ीद मुश्किल बनाने की बजाय आसानी अगर पैदा नहीं कर सकते, तो किसी के लिए मुश्किल पैदा करने वाले भी कभी ना बने। अगर नहीं किसी के साथ बनती तो आप अलग हो जाएं, अपने रास्ते अलग कीजिए। और ज़ाहिर बात है इस तरह आप अपनी भी ज़िंदगी आसान करते हैं, दूसरों की भी ज़िंदगी को आसान करते हैं। आई होप ये आपको बताएगी बातें और पॉइंट आपको बुरे ना लगे हों, ये मुझे रिलेटेड लगे। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, समझते हैं, प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो बैक टू द टॉपिक, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में हम ये करें, पावर का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया। पावर की पावर हो तो आपस में ज़रब खाते हैं। अगर दो मुतगय्यर ज़रब एक जैसे हों, चाहे वो 2 3 ही क्यों ना हो, ठीक है, 2 2 हो, 3 3 हो, x x हो, y y हो, जो भी हो, उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने। तो यहाँ पे क्योंकि अब किस शक्ल में पावर के ऊपर पावर है, तो इसका मतलब पावर ये आपस में क्या करेंगे, जो भी नंबर होगा वो आपस में ज़रब खाएगा। 2 को 2 से ज़रब दें तो 4 है, तो जब मैं यहाँ पे 2 और x की 4। अब सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे x जमा 2 है। सिंप्लीफिकेशन में क्योंकि हमने एक साइड को बराबर करना है, x की 4 है जमा 1/x 4 है, तो यहाँ भी हमने क्योंकि इसको अलग करना है, तो इसके साथ सिंप्लीफिकेशन में जो भी वैल्यूज होंगी उठा के दूसरी तरफ लिख देंगे। 2m² है, इस तरफ ये जमा के दूसरी तरफ जाके ये माइनस का आ जाएगा, x की 4 जमा 1/x है बराबर ये। तो अब इनका मुवाजना करेंगे। अब ये मसावात कौन सी होती है आपकी, 3rd है। तो मसावात नंबर यहाँ पे सिर्फ मुवाजना में लिख रही हूँ, ठीक है, 2nd और 3rd का। लेकिन आप यहाँ पे क्योंकि प्रॉपर अल्फाज को बयान करेंगे, लिखेंगे, यानी मसावात नंबर 2 और मसावात नंबर 3 का मुवाजना करने से ये होगा कि x की 4 है, 1/x की 4 है, दूसरी तरफ भी x की 4 जमा 1/x की 4 है, बराबर आ गया। तो इसका मतलब इनकी जो वैल्यूज हैं ये वाली, इनको आप बराबर रख सकते हैं। n² है, यहाँ से n² बनती है, और यहाँ पे आंसर क्या आता है, 9m² - 2 है। तो अब पावर जो वेरिएबल है उनको एक तरफ कर लिया गया, 2 उस तरफ ही है जो कि माइनस है। ठीक है, -2 है। लेकिन इसकी प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन ये होगी कि आप ऐसा करें, 2 की इस तरफ ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के साथ माइनस आ जाता है, तो माइनस नहीं बनाना होता है, ज़्यादातर सिंप्लीफिकेशन में पॉजिटिव रखना होता है वैल्यूज़ को। तो ये
9m2 है एंड स्केयर है, तो 2। प्रॉपर लिखने का तरीका ये होता है कि वेरिएबल वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो इस तरफ आती हैं और जो सादा वैल्यूज़ होती हैं वो दूसरी तरफ होती हैं। तो इनको सिर्फ इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर लिखा है बस ये, और ये आपकी सिंप्लीफिकेशन के बाद फाइनल आपका आंसर बनता है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में ये कहा गया कि टी को साख्त करें, मसावात में से टी को साख्त करना, यानी टी को खत्म करना है। अब यहाँ पे जाहिर बात है वेरिएबल चेंज हो गया। पहले सवाल में क्या था कि आप एक्स को फोकस कर रहे थे, यानी एक्स जो है वो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे फोकस करना है टी पे। अब ये मसावात नंबर 1 और 2 जो आपके सामने लिखी गई हैं, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन में फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन फिर आपने कोशिश करनी है कि जो टी है, क्योंकि हमने टी पर फोकस करना है, ऊपर वाला टी और नीचे वाला टी, इनकी पावर्स को देखना है, फोकस करना है, गौर करना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी एक साइड क्योंकि मुवाजने के लिए हम बराबर करते हैं, इन जो लेफ्ट साइड होती है उसको, उसकी जो वैल्यूज होती है उनको एक जैसा करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे इसको पहले तो प्रॉपर शक्ल बनानी होगी कि इसकी मसावात नंबर 1 आप लिखेंगे। मसावात नंबर 1 में से आपने क्या किया है, टी के लिए सिंप्लीफिकेशन करनी है। टी इस तरफ रह गया तो ए जो है वो दूसरी तरफ जाएगा, एक्स बटे ए यानी यहाँ पे ज़रब खा रहा है, तो सिंप्लीफिकेशन का आपको मेथड पता होना चाहिए। ज़रब है तो जमा, जमा है तो माइनस, माइनस है तो जमा, तकसीम है तो दूसरी तरफ जाके ज़रब। अब ये यहाँ पे ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या होगा, तकसीम होगा। फिर आपने एक चीज़ गौर करनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी टी तो हम ले आएंगे, ठीक है, इस तरफ भी टी और दूसरी तरफ भी जो टी है वो ले आएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गौर करेंगे कि पावर भी बराबर होनी चाहिए, यानी पिछले सवालों को अगर गौर करें तो x4 था तो दूसरी तरफ भी x4 था, x2 थी तो दूसरी तरफ भी x2 था। लेकिन अब यहाँ पे पावर को बराबर करने के लिए आपको पावर भी सोचनी पड़ेगी कि ऐसा कौन सा नंबर हो कि पावर को बराबर करे। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे स्केयर 2 है, तो इसका मतलब 3 की पावर से आपने इसको ज़रब देनी है, यानी तरफैन का आपने क्या लेना है, यहाँ पे मकाब लेना है। तरफैन का सिंपल मकाब है, यानी फार्मूले वाला नहीं है, सिंपल मकाब है। वजह क्योंकि एक ही रकम है मकाब लेने से। या टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, यानी जो भी मीडियम है उसके हिसाब से अल्फाज के इस्तेमाल करेंगे। उर्दू है तो मकाब क्या लें, इंग्लिश करें तो क्यूब रूट ले रहे हैं। तो ये पहले से जो मौजूद है उसके ऊपर 3 लगाई जाएगी एक्स की, एक्स ओवर ए, और पावर ऊपर क्या लगाई जाएगी, 3, क्योंकि हम मकाब ले रहे हैं। तो टी की पावर ये कितनी हो जाएगी, 3 2 बार 6, क्योंकि पावर की पावर हो तो आपस में ज़रब खाती, 3 2 बार 6। तो ये एक्स की 3 है और ए की 3 है, यानी ऊपर वाले की अलग से पावर, नीचे वाले की अलग से पावर, ये आती है सिंप्लीफिकेशन के बाद। ये मसावात नंबर आपकी बन जाएगी तीसरी, ठीक है। अब आपने क्योंकि पावर्स को बराबर रखना है, इसका मतलब पहले वाले को हमने 3 से ज़रब दी तो 6 आ गया। अब 3 वाले को आपने देखना है कौन से नंबर से ज़रब दी या कौन सी पावर ली जाए। यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब 2 से पावर दें, 2 की पावर लेंगे, 2 पावर लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, मसावात नंबर 2 में से, ठीक है। बीटी है, मकाब है, ऊपर वाई है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे तरफैन का मुरब्बा लेने से, यानी जो भी कंडीशन हो उसका उलट करना है। अब यहाँ पे क्योंकि 2 पावर थी तो मकाब ले लिया, अब यहाँ पे स्केयर है तो इसका मतलब मकाब है सॉरी, तो पावर क्या लेंगे, मुरब्बा लेंगे या स्केयर रूट लेंगे। तो बी टी स्केयर, बी टी मकाब और स्केयर लेंगे, यानी दोनों तरफ का आप क्या लेंगे, मुरब्बा लेंगे। वजह पावर को बराबर, मकसद क्या है कि पावर बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे मुकाबले की 6 की गई थी तो इसका मतलब यहाँ पे स्केयर करेंगे तो आपकी पावर क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। बी की पावर 2 है और सॉरी यहाँ पे एक और अमल करना था, सेम इस तरह की सिंप्लीफिकेशन करनी थी, वो है बी टी स्केयर। चलो मैं दोबारा से इसको यहाँ पे कर देती हूँ, यहाँ पे जगह है वाई है, इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, टी मकाब है, वाई बराबर क्या आ जाएगा, वाई बटे बी, ठीक है। टी के लिए पहले हमने सिंप्लीफाई किया, फिर उसका आपने क्या लेना है, मुरब्बा लेना है, जो कि इस वाली का लेना होता है।
इसका आ गया मुरब्बा, और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, y बटा b, इसका आप क्या लेंगे, मुरब्बा। तो इसका मुरब्बा क्या आएगा आपके पास, सोल्यूशन के बाद क्या है, यहाँ पे t की 6 हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे y की पावर ऊपर वाली की अलग से, नीचे वाले की अलग से, वजह क्योंकि बटे में वैल्यूज़ हैं और सेकेंडली डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अगर एक जैसी भी होती तब भी अलग अलग पावर इनकी बनती है। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन से मुराद ये मसावत नंबर 3 बन गई, तो ये आपकी कौन सी बन गई, 4 बन गई। तो आपने मुवाजना करना है, मुवाजना मसावत 3 का और 4 का, ठीक है। प्रॉपर आपने लिखना है कि मसावत नंबर 3 और 4 का मुवाजना करने से एक साइड बराबर है ये और ये वाली, ठीक है, इसको आपने देखना है। यहाँ से इसको वो है t की 6, दूसरी तरफ भी क्या आया, t की 6। तो इसका मतलब जो दूसरी वैल्यूज हैं उनको बराबर रखा जा सकता है, वो है x की 3 बटे a की 3 है, बराबर यहाँ से आंसर क्या है, y की 2 b की 2। अब इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है कि बटे वाली वैल्यूज हैं उनको हल कर लें। ये a इस तरफ बटे में है, दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, ज़रब खाएगा, और ये b इस तरफ बटे में है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, b स्क्वायर x है, y स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 है, a 3 ज़रब y की 2। यानी ये हुआ कि इनके सिंप्लीफिकेशन में ये किया कि इनके बटे वाली जो वैल्यूज है उनको बस हल किया गया या सिंप्लीफाई किया गया। ये इस तरफ ज़रब खा रही है, सॉरी बटे में है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगे, ज़रब हो जाएंगे। ये इस तरफ तकसीम है, दूसरी तरफ जाके a के साथ क्या, y के साथ a क्या करेगा, ज़रब खाएगा। इसी तरह b है, इस तरफ बटे में है, दूसरी तरफ जाके क्या, ज़रब की शक्ल में लिखा जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगी, जो कि सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका फाइनल आंसर जब वो बनता है। होप स्टूडेंट आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपके लिए मददगार साबित हुई हो। अगर आज की वीडियो के ज़रिए आपके लिए एक्सरसाइज को हल करना समझना आपके लिए आसान हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स, अपनी क्लास वाले के साथ, अगर कोई टीचर है तो प्लीज़ अपने स्टूडेंट के साथ, अपने कोलीग्स के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।